गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। कल मैंने अकाउंटिंग इक्वेशंस का फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, बट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आज फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बार। अकाउंट्स को इक्वेशन के फॉर्मेट में प्रेजेंट करना ही अकाउंटिंग इक्वेशंस होता है। अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम एसेट्स, जो हमारी एसेट्स है वो लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के इक्वल होती है। हमको एसेट्स को लायबिलिटीज़ और कैपिटल के इक्वल शो करना है, ओके। और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर का, नेक्स्ट कॉलम ट्रांजैक्शंस का, और नेक्स्ट कॉलम में हम एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल की डिटेल को शो करेंगे। एसेट्स में मेनली हमारा इस कैश, स्टॉक एंड डेटर्स, लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स और प्लस कैपिटल, ओके। तो एसेट्स कुछ और कैश, स्टॉक और डेटर्स के अलावा भी कोई और एक्स्ट्रा एसेट्स हो सकती है। सपोज करो आप फर्नीचर है या मशीन है, तो उस सिचुएशंस में आप उसको भी आपको यहाँ पर शो करना है। इसी तरीके से हमारी लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स के अलावा कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी भी हो सकती है, तो उसको भी आप लायबिलिटीज़ में शो करेंगे। और किसी भी ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, जहाँ पर डेबिट और क्रेडिट होता है। जिस टाइप से मैथ में प्लस एंड माइनस होता है, उसी टाइप से अकाउंट्स में डेबिट एंड क्रेडिट होता है। तो हमारे किसी भी ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होता है वो टू साइड इफेक्ट होता है, ओके। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बिजनेस started with cash rupees 80,000 and goods rupees 50,000. Business started with cash rupees 80,000 and goods rupees 50,000. तो यहाँ पर बिजनेस की जो स्टार्टिंग हो रही है 80,000 के कैश से और 50,000 के गुड्स से। तो इसका कहाँ कहाँ इफेक्ट हो रहा है? तो 80,000 के कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में 80,000 कैश इन कर रहा और 50,000 स्टॉक इन कर रहा है, ओके। स्टॉक किसका? गुड्स का। अगर हम गुड्स परचेज करेंगे स्टॉक प्लस होगा, गुड्स सेल करेंगे तो स्टॉक माइनस होगा। तो यहाँ पर हमने 80,000 के कैश से एंड 50,000 के गुड्स से बिजनेस को स्टार्ट किया, ओके। तो बिजनेस में 80,000 का कैश इन किया और 50,000 का गुड्स इन किया। तो हमारा कैश 80,000 से प्लस होगा और स्टॉक 50,000 से प्लस होगा। एंड हम जिस किसी से भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो हमारी कैपिटल, मीन्स हम जो कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी क्या होती है? कैपिटल। तो टोटल हमारी कैपिटल 80,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 1,30,000। टोटल कैपिटल इन्वेस्ट जो की गई बिजनेस में वो 1,30,000। अदर वैल्यू वो 0, ओके। इक्वेशंस जो आएगी उसमें 80,000 प्लस 50,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,30,000, ओके। सेकेंड ट्रांजैक्शंस, परचेज गुड्स ऑन कैश, परचेज्ड गुड्स ऑन कैश रुपीज 11,000। 11,000 का गुड्स कैश में परचेज किया। इसका कहाँ कहाँ इफेक्ट हुआ? तो हमने 11,000 का गुड्स कैश में परचेज किया, तो 11,000 कैश माइनस होगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि हम जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें उसमें अपने आप को एक एज अ बिजनेसमैन एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने, ये आपका बिजनेस है, ठीक है, तो आपने अगर 11,000 का गुड्स परचेज़ किया तो आप 11,000 का गुड्स अगर आप कैश में परचेज़ कर रहे हैं तो कैश बिजनेस से 11,000 का
जाएगा, तो कैश 11,000 माइनस होगा और गुड्स आपने परचेज किया 11,000 का, तो 11,000 से आपका स्टॉक प्लस होगा। अदर वैल्यू जिन पे कोई इफेक्ट नहीं वो 0। ओके, तो न्यू इक्वेशन 80,000 माइनस 11,000 69,000 प्लस 61,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,30,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 3rd, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज्ड गुड्स on credit rupees 22,000 का गुड्स क्रेडिट में परचेज किया। कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ा इसका? एक तो आपने गुड्स परचेज किया, कैश पे तो कोई इफेक्ट होगा नहीं क्योंकि आपने क्रेडिट में परचेज किया, क्रेडिट मीन्स उधार खरीदा, तो कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं। तो आपने 22,000 का गुड्स कैश क्रेडिट में परचेज किया, तो एक तो स्टॉक आपका 22,000 से प्लस होगा, एंड आपने जिनसे गुड्स परचेज किया जिस पर्सन से, वो क्रेडिटर्स कहलाता है। तो आपका जो क्रेडिटर्स है वो 22,000 से आपके क्रेडिटर्स प्लस होंगे। ओके, क्रेडिटर्स प्लस क्यों होगा? क्योंकि हमने क्रेडिटर्स को अभी अमाउंट पे नहीं किया। सपोज कीजिए आपके क्रेडिटर्स 60,000 के पहले से हैं, आपने 22,000 का उनसे गुड्स और परचेज कर लिया। 60,000 के क्रेडिटर्स पहले से 20,000 का गुड्स और परचेज कर लिए, तो अब आपके क्रेडिटर्स कितने के हो गए? 82,000 के। तो क्रेडिटर्स को हमने क्रेडिटर से हमने गुड्स परचेज किया, तो जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं वो हमारा क्रेडिटर्स होता है ना, तो क्रेडिटर्स आपका 22,000 से प्लस होगा। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट में 22,000 का गुड्स परचेज किया, तो स्टॉक आपका 22,000 से प्लस होगा। दूसरी साइड आपका क्रेडिटर्स 22,000 से प्लस होंगे, क्योंकि जिनसे हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं वो क्रेडिटर्स होता है। तो अदर वैल्यू जिन पे कोई इफेक्ट नहीं वो 0। ओके, आपकी न्यू इक्वेशन 69,000 प्लस 83,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 22,000 प्लस 1,30,000। ट्रांजेक्शन नंबर 4, फोर्थ ट्रांजेक्शन, कैश परचेज रुपीज 80,000, कैश परचेज रुपीज 8,000। अब ट्रांजैक्शन है आपका कैश परचेज, तो कैश थोड़ी परचेज करते हैं। कैश परचेज मीन्स हमने जो परचेजिंग की है वो कैश में, यानी गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। अब अगर हम गुड्स कैश में परचेज करेंगे तो बिजनेस से 8,000 का कैश माइनस होगा, और गुड्स हमने परचेज किया तो 8,000 का स्टॉक हमारा 8,000 से प्लस होगा। अदर वैल्यूओं पे कोई इफेक्ट नहीं, वो 0। ओके, न्यू इक्वेशन, हमने 8,000 का गुड्स कैश में परचेज किया, तो कैश बिजनेस से जाना है, तो कैश 8,000 माइनस और स्टॉक 8,000 से प्लस होगा। तो न्यू इक्वेशन हमारी 69,000 में 8,000 आप लेस करेंगे 61,000, 83 में 8 प्लस करेंगे आप 91,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 22,000 प्लस 1,30,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 5th, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। सोल्ड गुड्स ऑन कैश रुपीज 60,000। 60,000 का गुड्स कैश में सेल किया, कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? कैश एंड स्टॉक पे। तो 60,000 का गुड्स अगर हम कैश में सेल करते हैं तो बिजनेस में कैश इन करेगा, यानी कैश आएगा 60,000, और स्टॉक हमारा हम सेल कर रहे हैं तो 60,000
का स्टॉक हमारा माइनस हो जाएगा। अदर वैल्यू जिन पे कोई इफेक्ट नहीं वो 0। ओके, तो हमारी न्यू इक्वेशन जो आएगी न्यू इक्वेशन 61 में 60,000 आप प्लस करेंगे 1,21,000 1,21,000 प्लस 91 में 60,000 लेस करोगे आप 31,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 22,000 प्लस 1,30,000। Next transaction number 6. Sold goods on credit rupees 5,000. Sold goods on credit rupees 5,000. 5,000 का गुड्स क्रेडिट में सेल किया। कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ा? कैश पे तो कोई इफेक्ट होगा नहीं क्योंकि हमने कैश में तो गुड्स सेल नहीं किया। तो 5,000 का गुड्स हमने सेल किया तो हमारा स्टॉक 5,000 से माइनस हो जाएगा स्टॉक। एंड हम जिनको गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट में वो हमारे डेटर्स होते हैं। तो डेटर्स जो हैं वो 5,000 से प्लस हो जाएंगे। ओके, अदर जो वैल्यू है जिन पे कोई इफेक्ट नहीं वो 0। न्यू इक्वेशन $1,21,000 प्लस 31 में 5,000 आप लेस करेंगे 26,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 22,000 प्लस 1,30,000। लास्ट ट्रांजेक्शन कैश सेल, कैश सेल्स रुपीज 3,000। ओके, कैश सेल्स मीन्स गुड्स सोल्ड ऑन कैश, यानी हमने गुड्स कैश में सेल किया। तो अगर आप 3,000 का गुड्स कैश में सेल करते हैं तो बिजनेस में 3,000 कैश इन करेगा, कैश आएगा 3,000 एंड आपने सेल किया तो स्टॉक आपका 3,000 से माइनस हो जाएगा। अदर वैल्यूज इन पे कोई इफेक्ट नहीं वो 0। ओके, सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल इक्वेशन 1,21,000 में 7,000 आप प्लस करेंगे 1,18,000 और ऐड करेंगे आप 1,21,000 में 3,000 ऐड करेंगे तो 1,24,000 प्लस 26 में 3 लेस करेंगे आप 23,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 22,000 प्लस 1,30,000। ओके, अब अगर आपको क्वेश्चन को चेक करना है तो आप एसेट्स का टोटल कर लो। आप 1,24,000, 123 एंड 5,000 इनका आप टोटल करेंगे तो 147,500 1,52,000। टोटल ऑफ एसेट्स 1,52,000, टोटल ऑफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल 1,52,000, यानी हमारी एसेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।